हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। ये कहानी जितनी अजीब लगती है उतनी ही दिल दहला देने वाली। 26 साल तक एक आदमी ने सिर्फ एक वादा निभाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी रोक दी। 26 साल तक बंद रहा एक फ्लैट में, सिर्फ कातिल का इंतजार कर रहा था। एक ऐसा घर जहां 26 साल तक किसी ने कदम नहीं रखा, ना फर्नीचर बदला, ना दीवारों का खून साफ हुआ, क्योंकि उस घर का मालिक अपने प्यार के हत्यारे का इंतजार कर रहा था। और फिर 30 अक्टूबर को कातिल खुद चलकर पुलिस के पास पहुंच गया। जापान के एक शांत शहर में एक कपल रहता था। एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहा था। पति मेहनती, शांत स्वभाव का और पत्नी हंसमुख, सबकी चहेती। दोनों की शादी को कुछ ही साल हुए थे। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनकी खुशियों पर एक पुरानी पहचान का साया मंडरा रहा है। एक रात पति घर से बाहर था। जब वो लौटा तो दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर घुसते ही उसने देखा वो उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। उसकी पत्नी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। कमरा बिखरा हुआ था, लेकिन कोई चोरी नहीं हुई थी। मतलब साफ था, ये मर्डर था और कातिल जान पहचान का था। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ना फिंगरप्रिंट्स, ना कोई गवाह। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। फाइल बंद कर दिए गए, लेकिन एक इंसान था जो हार मानने को तैयार नहीं था। पति ने एक फैसला किया, वो इस घर को ऐसे ही छोड़ेगा जैसे उस रात था। और उसने एक फैसला लिया, पत्नी के हत्यारे की खोज के लिए 26 साल तक उस क्राइम सीन को सुरक्षित रखा। इसके लिए उसने हत्या वाली फ्लैट का किराया भी भरा। 26 साल। पुलिस के सामने खुद ही अंत में हार कर सरेंडर किया कातिल ने। प्यार में आदमी क्या नहीं कर सकता, इसका ताजा सबूत है जापान में देखने को मिला। जापान के एक आदमी ने क्राइम सीन को बचाने के लिए अपनी पत्नी के मर्डर वाले फ्लैट को 26 साल तक किराया पर लिया। उसके लिए उसने लगभग 1,30,00,000 रुपए खर्च किए। जब उसने पत्नी की कातिल महिला पकड़ी गई और क्राइम सीन के आधार पर उसे दोषी करार दिया गया, उसके बाद ही पति ने उस खाली फ्लैट को उसके मकान मालिक को सौंपा। हालांकि तब तक वो उसका किराया भरते रहे। पति को यह उम्मीद थी कि क्राइम सीन के आधार पर उसे मारने वालों का सुराग मिल जाएगा। आखिरकार पति की उम्मीदें तब पूरी ही हुई जब 30 अक्टूबर 2025 को संदिग्ध ने सेंट्रल जापान के नागोया में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। संदिग्ध सेकेंडरी स्कूल में मृतका महिला के पति की क्लासमेट थी। संदिग्ध को महिला के पति पर क्रश था। ऐसे में शादी के बाद उसने बदला लेने के लिए महिला की हत्या कर दी। यह मर्डर 13 नवंबर 1999 को हुआ था, जब हाउसवाइफ नामिको ताकावा घर पर मृत पाई गई। उसकी गर्दन पर किसी नुकीली चीज से कई बार वार किए गए थे। उनके 2 साल के बेटे को उन्होंने पास बिना किसी चोट के छोड़ दिया था। अधिकारियों ने इस मामले पर 1 लाख पुलिस अधिकारियों को लगाया और 5,000 लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेटर को बस यही सुराग मिले कि सस्पेक्ट एक महिला थी जिसका ब्लड टाइप बी था। वो लगभग 1.6 m लंबी थी
और उसने 24 सेंटीमीटर लंबे जूते पहने हुए थे। पुलिस ने कातिल की तलाश में इनाम भी रखा था। वह ये था कि महिला अपनी जान बचाने के लिए उस पे हमले किए थे, बस वही 2-4 बूंदे वहां गिर गई थी कातिल के, और उसी सबूत के आधार पर उसे पकड़ा गया। क्राइम सीन को बचाने की उम्मीद से मृतका महिला के पति सतोरू ताकावा ने पिछले 26 सालों से प्रॉपर्टी खाली छोड़ दी थी। वो उसका बेटा कहीं और रहते थे। ताकावा ने कभी दूसरी शादी नहीं की। इस दौरान उसने खाली फ्लैट का कुल किराया 22 मिलियन दिया। उसने मीडिया को बताया कि उनके घर का हर सामान छोड़ दिया और खून के धब्बे साफ नहीं किए, क्योंकि वह इन्वेस्टिगेशन में किसी बड़ी कामयाबी का इंतजार कर रहा था। साथ ही वह अक्सर सड़क पर पर्चे बांटता था और लोगों से सुराग मांगने के लिए मीडिया इंटरव्यू लेता था। पिछले साल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू की और परिवार से जुड़े लोगों पर अपनी जांच फिर से फोकस की, और 30 अक्टूबर को 69 साल की क्रिमिको यासुफुको ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। यासुफुको से पहले भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उन्होंने डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने से मना कर दिया था। पुलिस ने कहा कि मर्डर के जगह पर छोड़े गए खून से निकाला गया डीएनए उनसे मैच कर गया और उन्हें मर्डर के शक में अरेस्ट कर लिया गया। यासुफुको ने पुलिस को बताया कि पिछले 2 दशक से हर दिन परेशान रहती थी। मैं इस केस के बारे में न्यूज रिपोर्ट देखने की हिम्मत नहीं करती थी। मैं हर साल 13 नवंबर को परेशान और उदास महसूस करती थी। उन्होंने कहा, मैं अरेस्ट नहीं होना चाहती थी क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती थी। लेकिन जब अगस्त में पुलिस ने मुझको कांटेक्ट किया तो मैं अरेस्ट के लिए तैयार थी। मैं नामिको से माफी मांगना चाहती। ताकावा ने कहा कि वह सस्पेक्ट का नाम सुनकर हैरान थे। उन्होंने कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह वही है। मुझे लगा था कि कातिल नागोया छोड़कर चला गया होगा, लेकिन पता चला कि वह हमेशा मेरे किराए के घर के पास रहती थी। हत्या की आरोपी सेकेंडरी स्कूल में ताकावा की क्लासमेट थी। उसने एक बार उसे वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट और अपने प्यार का इजहार करते हुए एक लेटर भेजा था, लेकिन उसे मना कर दिया। दोनों ने ग्रेजुएशन के बाद एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं किया और उसके बाद सिर्फ एक बार मिले, क्राइम से 1 साल पहले। ताकवा ने कहा कि उसने मुझे बताया कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसे अभी भी काम करना पड़ता है। उसने कहा कि वह काम से थक गई थी। उसने आगे कहा, क्राइम से पहले उसने हमें परेशान नहीं किया, इसलिए मुझे लगा कि वह नहीं हो सकती। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया था कि उन्हें क्राइम से पहले पीड़िता के घर में झगड़े सुने थे। ताकवा ने कहा कि सस्पेक्ट के अरेस्ट होने के बाद उसने दोस्तों से उसे बधाई दी। उसने कहा कि इतने सालों तक घर का किराया देना फायदेमंद रहा। यह हैरानी की बात है कि कातिल कोई ऐसी है जिसे मैं जानता हूँ। मुझे नामिको के लिए बहुत दुख है। अक्सर ऐसा होता है, हमारे ऑफिस में, घर पे काम करते हैं और साथ में सहयोगी महिलाएं होती हैं और उनके साथ एक संबंध सा ये बनाते हैं। अगर ये दोस्ती तक सीमित रहे तो अच्छा है, लेकिन दोस्ती से आगे बढ़ जाए तो ये ऐसे ही कांड होते हैं। अब वो तो क्लासमेट थी, पुरानी क्लासमेट जो उसके साथ पढ़ती थी, लेकिन ईर्ष्या, जलन और पुरानी नफरत में वो अपनी क्लासमेट की खुशहाल जिंदगी से जलती थी, और ये धीरे धीरे ये जलन नफरत में बदली और नफरत हत्या में। उससे लगता था कि जो जिंदगी उसकी पत्नी जी रही वो कभी उस पे वो भी जी सकती थी, क्योंकि उसने अपने प्यार का इजहार तो किया था पर उसने मना कर दिया था। 26 साल बाद कातिल सामने आया।
आप सोच सकते कि वो पति अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था कि उसके कातिल को अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए 26 साल इंतजार किया। कभी कभी इंसाफ देर से मिलती है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो सच खुद चलकर सामने आ जाता है। ऐसे पति को सलूट है। कहाँ मिलते हैं ऐसे आज के जमाने में पति। पत्नी घर पे रहो और पतियों का बाहर अफेयर चलता है। अफेयर नहीं भी हो तो टाइम पास तो रहता ही। तो आज की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर ये आपको पसंद आता है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।